और पश्चिम बंगाल में ईडी के अधिकारियों पर हमला मामले में शाहजहां शेख की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। दरअसल शाहजहां शेख पर आईपीसी की धारा 307 के तहत केस दर्ज किया गया है। शाहजहां शेख पर धारा 307 लगी है, हत्या की कोशिश की धारा लगाई गई है। संदेश खाली में ईडी अफसरों पर हमला हुआ था और खुद पूछताछ में शाहजहां शेख ने यह बात स्वीकार की थी कि उसके लोगों ने उसके कहने पर ईडी अधिकारियों पर हमला किया था, जो छानबीन के लिए, अपना काम करने के लिए, जानकारी पर रेड डालने के लिए वहां पर पहुंचे थे, लेकिन उन पर हमला हुआ था। तो 5 जनवरी की ये घटना है और उसके बाद फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में है शाहजहां शेख और हमारी सहयोगी मीनाक्षी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। मीनाक्षी, पहले से ही पता था कि क्या हश्र होने वाला शाहजहां शेख का, लेकिन अब सिर्फ मारपीट या लोगों को उकसाने का नहीं बल्कि 307 यानी हत्या की कोशिश का मुकदमा भी चलेगा। बिल्कुल, क्योंकि सुजाता 307 धारा जो है वो साफ तौर पर कहती है कि अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जान से मारने की कोशिश करते हैं, तो 307 गैर जमानती जो धारा है वो लगाई जाएगी। 10 साल की सजा हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है, आर्थिक जुर्माना हो सकता है। और सबने देखा था, क्योंकि तस्वीरें साफ थी, क्लियर थी, स्पष्ट थी कि आखिरकार किस तरीके से 5 जनवरी को एक भीड़ को इकट्ठा किया जाता है, मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की जाती है ईडी के अधिकारियों की, अर्धसैनिक बलों की। और अब इसी पूरे मामले को सीबीआई हैंडल कर रही है। सीबीआई ने अब इसमें नए तरीके से धाराएं जोड़ी है, क्योंकि बंगाल पुलिस ने जो धाराएं जोड़ी थी उस धारा में 307 का जिक्र नहीं किया गया था। लेकिन सीबीआई ने अब जब ये पूरा केस खुद टेक ओवर कर लिया है, तो उसमें धारा 307 के अलावा 10 और धाराएं हैं जिसे जोड़ दिया गया है। शाहजहां शेख की मुश्किलें तो लगातार बढ़नी थी, क्योंकि उसने जो किया वो सबके सामने था और ईडी अधिकारियों पर जिस तरीके से हमला किया गया था, उसके बाद ये तय था कि सीबीआई जब इस बिल्कुल मीनाक्षी, शाहजहां शेख की मुश्किलें कम नहीं होंगी, बाकायदा और बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ते और बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल प्रदेश में सियासत थमने का नाम नहीं ले रहे। जी हां, जो 3 निर्दलीय विधायक थे, 6 कांग्रेस के बागी विधायक, उनको अब चंडीगढ़ से ऋषिकेश शिफ्ट कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि सियासत और उफान में आने वाली है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में तूफान खड़ा करने वाले कांग्रेस के अयोग्य घोषित 6 विधायक और 3 निर्दलीय विधायक समेत 11 एमएलए को उत्तराखंड के ऋषिकेश में शिफ्ट किया गया है। ये सभी विधायक एक प्राइवेट होटल में ठहरे हुए हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुताबिक सभी 11 एमएलए को विशेष चार्टर्ड विमान के जरिए पंचकुला से देहरादून पहुंचाया गया, जहां से इन सभी को ऋषिकेश में करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित एक होटल में ठहराने की सूचना है। कांग्रेस के बागी विधायकों में इंद्रदत्त लखनपाल, सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर, चैतन्य शर्मा और देवेंद्र भुट्टो शामिल हैं। वहीं निर्दलीय विधायकों में होशियार सिंह, केएल ठाकुर और आशीष शर्मा शामिल हैं। और इन सभी से संपर्क की बातों को जहां सीएम सुक्खू ने नकारा, तो वहीं ये कहा कि अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। उधर खबर है कि हिमाचल के सीएम प्रतिभा सिंह खेमे को खुश करने के लिए अपना डैमेज कंट्रोल शुरू कर चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। अनुप सुजाता इस बुलेटिन में साथ है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल भोपाल में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। कि बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं सुरेश पचौरी। पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। साथ ही 3 पूर्व विधायकों ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और यह तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं अनूप, जब सुरेश पचौरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और ये कोई पहली बार नहीं है। कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज जो हैं वो कांग्रेस के साथ छोड़कर बीजेपी के साथ जा रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही कि कैसे भगदड़ मची है। सुरेश पचौरी पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता, अपने कई पुराने साथियों के साथ इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। और बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। सीएम मोहन यादव यहां मौजूद थे, शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे, तमाम जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा वो है, कैलाश विजयवर्गीय, इन सब की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा है सुरेश पचौरी ने। सुजाता जी हाँ, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी पार्टी दफ्तर की तस्वीरें हैं, जहां पर शिवराज चौहान मौजूद हैं, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद हैं, जिन्होंने उनका स्वागत किया, पार्टी में फूलों का गुलदस्ता दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक करके झटका, हर प्रदेश में इसी तरह की तस्वीर है। अलग अलग कारण बताकर कांग्रेस के पुराने बड़े चेहरे बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। शुचिता वाले साफ सुथरे ढंग से
देश सेवा को लेकर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नजरअंदाज करता है। और कोई भी स्वाभिमानी आदमी ऐसे वातावरण में क्यों काम करना चाहेगा? लोकतंत्र को गौरवान्वित इसीलिए होता है। लोकतंत्र आम जनता की पार्टी बनकर के जनता के बीच में जनता का एक चेहरा दिखता है। तो मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा कि कांग्रेस लगातार, और ये जो उनकी खास करके राहुल गांधी जी का समय चल रहा कहने के लिए वो अपनी यात्रा निकाल रहे, लेकिन वो अपने यात्रा के माध्यम से ऐसे स्थापित नेतृत्व को अपनी पार्टी के लोगों को जिस ढंग से जिस निगाह से देखते हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय नड्डा जी हमारे दल को भी और दल के साथ नेतृत्व में आने के लिए ऐसे सुचिता और साफ सुथरे लोगों के लिए हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी सबका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है कि आओ हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, कैलाश जी विजयवर्गीय भाई साहब, सारे लोग, हमारे महेंद्र सिंह जी प्रभारी, वो तो शुभंकर है। लगातार हमारे एक के बाद एक संकेत आ रहे हैं और राहुल गांधी आगे आगे जा रहा है और पीछे पीछे कांग्रेस साफ हो रही है। इसलिए मैं तो इस मामले में बधाई देना चाहूंगा कि ऐसे राहुल गांधी जी 2-4 बार और यात्रा निकालो, हम आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि आपके आने से अगर हमारे लिए एक ऐसा मार्ग बनता है कि चुनाव का अभी घोषणा हुई नहीं है और कांग्रेस की आपने जो वर्तमान में हालत की है, वास्तव में कांग्रेस, महात्मा गांधी जी ने सही कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दो, वो महात्मा गांधी जी की भावना का काम कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से अपने परिवार में हमारे माननीय सुरेश जी भाई साहब बहुत वरिष्ठ नेता है, बहुत अच्छी छवि है और उनके साथ के सारे गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, जब विक्रम विश्वविद्यालय का हमारा पूरा कैंपस एक ही होता था तो धार से हमारा संबंध आता था। योगेश शर्मा जी, मैं और वो 1984 में साथ में कॉलेज में चुनाव लड़े थे और यूनिवर्सिटी वो प्रेसिडेंट बने थे, मैं साइंस कॉलेज प्रेसिडेंट था। मैं कब से उनको जानता हूँ और पूरी अपनी यहाँ से वहाँ तक सारे के सारे मित्रगण, तो हमारे पटेल साहब, संजय जी, विशाल पटेल जी, संजय जी, कौन किसका नाम छोड़े, संजय, हम तो आए थे संजय जी, आप तो अपने घर में ही रहे बीच में, लेकिन कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है। माननीय सुरेश जी भाई साहब के निमित्त आना चाहिए। हमारा तो शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, ये मंत्र चलता ही रहता है इसी का तो हम सब सौभाग्यशाली हैं। मेरी अपनी ओर से परिवार में आने का आपका सबका वंदन, अभिनंदन। और भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलने में विश्वास करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने बीजेपी ज्वाइन की। इस मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी और उनकी यात्रा पर जमकर निशाना साधा। क्या कहा मोहन यादव ने, सुनाते हैं आपको। हो ही रहा है ना, कांग्रेस आगे आगे राहुल जा रहा है, पीछे पीछे कांग्रेस साफ हो रही है। हो ही रहा है ना, कांग्रेस आगे आगे राहुल जा रहा है, पीछे पीछे कांग्रेस साफ हो रही है। हो ही रहा है ना, कांग्रेस आगे आगे राहुल जा रहा है, पीछे पीछे कांग्रेस साफ हो रही है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काजीरंगा पार्क में घूमे, जहां जंगल सफारी का आनंद उठाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जीप से उन्होंने सवारी की है, हाथी की भी सवारी की, पूरा काजीरंगा घूमते हुए नजर आए। तस्वीरें भी सामने आई हैं। प्रधानमंत्री असम दौरे पर हैं और इस दौरान आज सुबह वो काजीरंगा नेशनल पार्क गए। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है ये काजीरंगा और बेहद खूबसूरत ये काजीरंगा नेशनल पार्क, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री रात में इसी पार्क में रुके हुए थे। उसके बाद आज सुबह सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां से प्रधानमंत्री ने तस्वीरें भी ली। तो देखिए, काजीरंगा पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घूमे, जंगल सफारी का आनंद लिया, हाथी की भी सवारी की थी, वहीं जीप से भी पूरे काजीरंगा की इन्होंने सैर की है। प्रधानमंत्री की तस्वीरें भी अब सामने आ रही है। आप देखिए इन तस्वीरों को, कैसे प्रधानमंत्री काजीरंगा नेशनल पार्क में जानवरों का दीदार करते, खुद फोटो भी खींचते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काजीरंगा पार्क में घूमने के दौरान की तस्वीरें, जब हाथी पर सवार होकर वो निकले, उसके बाद जीप से भी उन्होंने सवारी की। इस दौरान जो पार्क में सुरक्षाकर्मी, खासकर महिलाएं जो हैं, उनसे भी मुलाकात की, उनसे कुशल क्षेम पूछा, उनके बीच भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए।
तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं काजीरंगा पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां वो घूमे, उन्होंने एक सींग वाले गैंडे को देखा और वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। दरअसल प्रधानमंत्री ने खुद भी कुछ तस्वीरें खींची थी और वो तस्वीरें खुद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर डाली हैं। वो कौन सी तस्वीरें हैं ये आपको हम दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काजीरंगा में थे और जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि कल रात को ही प्रधानमंत्री वहां पहुंच गए थे और रात में वहीं पर रुके थे। सुबह सुबह ही प्रधानमंत्री काजीरंगा पार्क जो फेमस है